है गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं 12 प्रिंसिपल में से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड आर्क्स। ठीक है, आर्क्स है क्या? सिंपल वे में अगर बताएं तो किसी भी एनिमेशन को मैनेज मेंटेन करें वो आर्क्स में बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर हम स्ट्रेट मूवमेंट देते हैं तो वो रोबोटिक दिखता है या स्टिफ दिखता है। सिंपल वे में देखा है तो अगर हमारे पास जो एनिमेशन हो जैसे ये दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे आप हाथ की मूवमेंट ऐसे 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 दे रहे हो तो स्टिफ दिखेगा, रोबोटिक दिखेगा। ये आर्क दिखाओगे तो बेटर दिखेगा। चलो अपने एआई से पूछते हैं। हमारे पास एआई भी हम लोगों ने डीपसीक यूज किया, तो डीपसीक में भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि भाई व्हाट वाई एन एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पे भी दे रखा है भाई मोस्ट नेचुरल एक्शन जो क्या करता है, फॉलो करता है अ स्लाइटली सर्कल, है सर्कुलर, ठीक है, आर्क पार्ट है, ठीक है, रेदर देन अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे ये बताया भाई अगर नेचुरल अगर आप चीज़ों को देखो तो वो सर्कल को फॉलो करता है कि सर्कुलर हो तो ज़्यादा बेटर हो, स्ट्रेट लाइन हो तो उतना ज़्यादा बेटर नहीं अच्छा लगता है। जैसे देखो वाई क्रिएट स्मूथर, स्मूथर लाइक क्रिएट करता है, मोर नेचुरल, नेचुरल भी होता है, एंड मोर एस्थेटिकली, ठीक है, तो एस्थेटिकली भी देखा तो वो भी अच्छा होता है ना, प्लीजिंग मूवमेंट है। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो स्ट्रेट लाइंस जो है, स्ट्रेट लाइन ऑफन लुक्स स्टिफ एंड रोबोटिक। तो स्ट्रेट लाइन होगा वो कैसा हमेशा क्या दिखेगा, स्टिफ दिखेगा, रोबोटिक दिखेगा, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे देखो हाथ की मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट कैसे एक आर्क दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है एग्जांपल में। जैसे क्या बताया, द हेड टर्निंग साइड टू साइड ट्रेस अ स्लाइटली आर्क। अगर आप कहीं बैठे हो, सिंपल अपना हेड एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करके देखो तो आपको ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो एक आर्क, छोटा सा आर्क क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज और भी मेंशन कर रखा है, अ हैंड वेविंग मूव्स इन एन आर्क। जो हाथ जो मूव करता है वो एक आर्क में मूव करता है। जैसे यहाँ पे इमेज नहीं है तो क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ देखो हाथ की मूवमेंट दिख रहा है तो कैसे ये एक आर्क में मूवमेंट कर रहा है, बट इट, तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो विजुअल वाली चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या कि अ थ्रोन बेसबॉल फॉलो अ पैराबोलिक आर्क, ठीक है। तो क्या बोला है कि भाई अ थ्रोन बेसबॉल फॉलोज अ पैराबोलिक आर्क। तो अगर हम लोग देखें कोई बॉल हम लोग फेंके तो पैराबोलिक आर्क वो दिखाता है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे कुछ आर्ट्स के एग्जांपल है यहाँ पे देखो। जैसे पेंडुलम एनिमेशन है, ये सिंपल अगर पाँव मूवमेंट है तो भी एक आर्क में हो रहा है, हाथ की मूवमेंट है, कलाई की मूवमेंट है, सब एक आर्क में ही जा रहा है। तो आर्क कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको आइडिया मिला। ये हमने प्रिंसिपल्स में भी देख रहे हैं और हम लोगों ने एआई के थ्रू भी कर रहे हैं, तो एआई के थ्रू भी हमें एक आइडिया मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक। चलो अब ये हम लोग देखते हैं माया के अंदर भी देखते हैं, माया के अंदर क्या है। सिंपल सा पार्ट, ये मेरे पास एक फाइल है, मैं आप सिंपल फ्रंट में जाते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं, सिलेक्ट कर दिया मैंने, डब्ल्यू प्रेस कर दिया तो एक्टिव नहीं है। कहाँ गए, लेफ्ट में गए, ठीक है, लेफ्ट में गए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, भाई मेरे पास ये पार्ट सिलेक्टेड है कि नहीं, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे 4 व्यू ले लिया। यहाँ पे देखो किस में एक्टिव है और कहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रंट में गए और मैंने यहाँ पे डब्ल्यू ई प्रेस कर दिया, ई फॉर रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन एक्टिव है ना, यहाँ घूम रहा है, नहीं घूम रहा, यहाँ घूम रहा है, घूम रहा है, समझ आ रहा है। तो हम लोग यूज करें माया 2026। एक चीज और मैं आपसे मैं मेंशन करूंगा, जब भी हम लोग कोई चीज कर रहे होते हैं उसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करो कि हम इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने इसमें क्या यूज किया, रोटेशन, ठीक है, तो नोट डाउन करो फिर मुझे भेजना, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेसर प्रेस किया, ठीक है, अभी डब्ल्यू की जगह मैंने ई प्रेस किया, रोटेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अभी यहाँ से तो मेरे पास यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कर्व नजर नहीं आ रहा। अभी जिन लोगों ने 26 से नीचे वाले वर्जन यूज करें वो नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो व्यूपोर्ट में कुछ ऑप्शंस मिल रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो शो पे गए, व्यूपोर्ट्स पे गए हैं, ठीक है, नर्व कर्व देखा, ये नए वाले वर्जन में आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। अभी चलो इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन करते वक्त हमें क्या देखना पड़ता है, एक तो हम लोग आर्क देख रहे हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे टाइमिंग। अब टाइमिंग क्या होता है समझो। अब जैसे मुझे कोई चीज़ एनिमेट करना है तो एनिमेशन में मुझे टाइम एक मेजर रोल प्ले करता है ना। अब मुझे कितने देर में ये एनिमेट करना है, ये एनिमेशन करना 2 मिनट का काम भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले टाइमिंग, आपको टाइमिंग भी समझाता हूँ। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास एक्सरसाइजेशन है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपील, और यहाँ पे देखे आए तो ये देखो, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। अब टाइमिंग में क्या है कि जो भी आप एनिमेशन करो टाइम उसमें आपको पता चले। जैसे आपको इसका होता है 24 फ्रेम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, ठीक है, 25 फ्रेम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, या 30 फ्रेम्स होते हैं क्यों लेते हैं।
तो जैसे 2D एनिमेशन का बेसिक्स लेके चलेंगे तो क्या है, जो 24 एनिमेशन होगा तो उससे दो दो के गैप में वो एक आर्टिस्ट ड्रॉ करके देगा, ठीक है। और 25 में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा है, तो इनको बोलते क्या है, एनिमेशन के लिए सिंपल सा पार्ट, जो फिल्म जो बनता है उसके लिए क्या होता है 24, ठीक है। पाल में 25, NTSC 30। तो ये बेसिक सा पार्ट है जहाँ पे हम लोग एनिमेशन देने वाला है, ठीक है। चलो AI से भी देख लेते हैं। ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए बता रखा है यहाँ पे, क्यों, ठीक है। फास्ट टाइमिंग, फीलिंग लाइट, है ना, एनर्जेटिक एंड फैंटास्टिक, है ना। तो ये चीज बता रखा है। स्लो टाइमिंग क्या है, स्लो टाइमिंग क्या करता है, फील्स हैवी, समझो कि नहीं। तो यहाँ पे सबको बताया हुआ है कि अगर आप चीजों को दिखाओ तो भाई क्या क्या मोटिव है। यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी बताया हुआ है, स्लो टाइमिंग मतलब लाइट वेट, फास्ट टाइमिंग मतलब हैवी वेट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको मुझे फास्ट दिखाना है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला कि नहीं चला। चलो चलते हैं माया पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग नीचे मिलता है प्रेफरेंसेस, क्लिक करो आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 24 FPS आपको सेट कर लेना है अगर आप एनिमेशन के लिए काम करो। दूसरा सेटिंग पे गए, सेटिंग दिख रहा है आपको, यही पार्ट है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, टाइम स्लाइडर यहाँ पे दिख रहा है, कितना है मुझे यहाँ पे करना है, लाइक 24 कर दिया मैंने यहाँ पे 24 कर सकते हैं, सेव कर दिया, नीचे देखो 24 आ गया, ओके। अभी यहाँ से मैंने इसको रोटेशन दिया, यहाँ पे रोटेशन दिख रहा है आपका, रोटेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है रोटेशन ही है। मैंने कहा भाई मुझे क्या चाहिए, लाइक -35 कर दिया मैंने, डन। कीज लगाने का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे गए एस प्रेस कर दिया, आ गया गो टू लास्ट फ्रेम। यहाँ से देखो ये प्लेबैक है, गो टू लास्ट फ्रेम, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया एस, फ्रंट एंड लास्ट दिख रहा है यहाँ पे। 24 का हाफ कितना होता है 12। ये अगर आप देखो, ये मैंने माइनस में 35 किया है तो पॉजिटिव में क्या करेंगे 35, डन। जो देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया तो आपका एक पेंडुलम एनिमेशन बन गया, बना ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, तो आपको आइडिया मिला कि भाई अगर मैं एनिमेशन करूं तो कैसे करना चाहिए, आर्क क्यों यूज हो रहा है, टाइमिंग का रोल क्या है, और ध्यान से देखो लूप है ये 24 फ्रेम पे ही मैंने किया ना, प्ले हो रहा है और एक आर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे।